नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस कलर फिट प्रो 4 अल्फा जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 3799 में। हालांकि अगर आप इस वॉच को नॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करोगे तो आपको मिलेगी ये वॉच केवल 3499 में। तो मेरे पास है एक डिस्काउंट कोड, तो अगर आप उस कोड का यूज करोगे नॉइस की वेबसाइट पे तो आपको मिलेगी ये वॉच केवल 3499 में। इस कूपन कोड को रिसीव करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेक्स काफी बढ़िया है। तो अगर ये वॉच आपको 3799 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है, आप इसे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो अगर आप एक एमोलेड प्लस कूलिंग स्मार्ट वॉच को परचेस करना चाहते हो। तो बात करते हैं इस वॉच के मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है और आपको मिलता है इस वॉच में एक्टिव क्राउन बटन जिसे आप रोटेट करके अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। इसके अलावा इसमें है SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर। डिस्प्ले में आपको मिलता है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। इसके अलावा इसमें है 500 निट्स ब्राइटनेस। कॉल और SMS के लिए क्विक रिप्लाई का भी फीचर दिया गया है। इसके अलावा इसमें है कॉलिंग का फीचर और इसमें यूज किया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, मतलब कि कॉलिंग के दौरान बैटरी कंजप्शन कम होगा और जल्दी से आपकी वॉच पेयर हो जाएगी आपके फोन के साथ। एल्यूमिनियम फ्रेम है, मतलब कि मेटालिक बॉडी आपको मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, आप आधे घंटे में 50% चार्ज कर सकते हो और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको मिलेंगी इतनी चीजें। ये है यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, नॉइस के स्टिकर्स, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और ये है स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। इसमें है 270 mAh की बैटरी और इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे। आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे और AOD का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो ये जो स्मार्ट वॉच है दिखने में काफी अच्छी है। फ्लैट एज डिजाइन आपको मिल जाता है, काफी लाइट वेट है लेकिन सॉलिड है क्योंकि इसमें आपको मिलता है फ्रेम एल्यूमिनियम एलॉय का। तो मेटालिक बॉडी आपको मिल जाती है। साइड में एक बटन दी गई है नॉइस की ब्रांडिंग के साथ, जो क्राउन बटन है जिसे आप प्रेस तो कर ही सकते हो लेकिन उसे रोटेट भी कर सकते हो। बटन के नीचे आपको मिलता है माइक और इस साइड में है स्पीकर कॉलिंग पर्पस के लिए। बैक में है हार्ट रेट और SpO2 सेंसर। इसके अलावा जो स्ट्रैप्स सिलिकॉन के हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 22 mm के, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है, ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर ऊपर वाले होल में अलाइन करना है इस तरीके से। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब नॉइस का लोगो दिखाई देगा तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है नॉइस फिट। तो नॉइस फिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, बॉक्स में टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। आप 2 तरीके से लॉगिन या साइन अप कर सकते हो, एक तो आपका गूगल अकाउंट मतलब कि जीमेल अकाउंट के जरिए, या आप किसी भी ईमेल को यूज कर सकते हो। तो हम करेंगे ईमेल के जरिए। आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और करना है कंटिन्यू पे टैप। इस ईमेल आईडी पे आपको मिलेगा एक OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है और करना है कंटिन्यू व्हाइल यूजिंग द ऐप। अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इसके बाद आपको वेट करना है, यहां पे शो करेगा कलर फिट प्रो 4 अल्फा। तो कलर फिट प्रो 4 अल्फा यहां पे शो कर रहा है। हालांकि अगर आपको यहां पे शो नहीं कर रहा है तो आपको स्कैन पे टैप करना है। इसके बाद आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, आपको फिर अपने फोन से इस कोड को स्कैन करना है। उसके बाद आप अपनी वॉच को पेयर कर पाओगे। हालांकि अब यहां पे शो कर रहा है तो आपको टैप करना है उस पर। स्मार्ट वॉच में टिक पे टैप कीजिए स्टार्ट यूजिंग और यहां पे कीजिए गेट स्टार्टेड। इसके बाद आपको मिलेगा एक पॉपअप
कॉलिंग के फीचर को ऑन करने के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई भी पॉपअप नहीं आता है तो ये जो पॉपअप मिला है बीटी कॉलिंग का, आपको प्रोसीड पे टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन प्रो फॉर अल्फा कॉलिंग का, तो आपको इस पे टैप करना है और अब करना है पेयर पे टैप। इसके बाद अब आप अपनी वॉच में भी कॉलिंग के फीचर को यूज कर पाओगे। तो हमने कॉलिंग के फीचर को ऑन कर लिया है यहाँ से। तो सबसे पहले हम जाएंगे माय डिवाइस में और यहाँ पे बैटरी लेवल जो लिखा हुआ है उस पर टैप करना है। चेक फॉर अपडेट्स पे टैप करके आप नए अपडेट को चेक कर सकते हो और उसे डाउनलोड भी कर सकते हो यहीं से। हालांकि अब ये वॉच है अप टू डेट। अब हम करेंगे वारंटी को एक्टिवेट, तो आपको इस पे टैप करना है। आपने इस वॉच को कहां से परचेस किया है? तो मैंने इसे परचेस किया है अमेजोन से, तो आपको अमेजोन पे टैप करना है और आपको एंटर करना है सीरियल नंबर। तो आपको मिलेगा सीरियल नंबर आपके बॉक्स पे जहां पे लिखा होगा SW, ये होता है सीरियल नंबर। तो आपको इसे एंटर करना है या आप इसे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो स्कैन करके। तो आपको स्कैन के आइकन पे टैप करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप और फिर आपको इस कोड को करना है स्कैन इस तरीके से। तो जो सीरियल नंबर है वो पेस्ट हो चुका है। फिर आपको करना है सबमिट पे टैप। तो आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो चुकी है। नीचे आपको मिलेगा अनपेयर डिवाइस का ऑप्शन, तो ये आपको 3 केस में करना है। अगर आपकी वॉच में कोई भी इशू है, अगर आप इस वॉच को यूज नहीं करना चाहते, अगर आपको किसी और वॉच को पेयर करना है अपने फोन के साथ, तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। बाकी काम के लिए आपको इसे टच नहीं करना है। बैक जाओगे तो आगे है वॉच फेसेस, तो आप यहां से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे टैप करना है, फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे डिजाइन वाइज लिखा हुआ है उसके सामने व्यू ऑल पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 150 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है सबसे पहले उसकी कैटेगरी को आपको ओपन करना है। जैसे कि मुझे ओपन करना है क्रोनोग्राफ, तो मैं इस पे टैप करूंगा व्यू ऑल पे और मुझे अप्लाई करना है ये वॉच फेस, तो मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा अपडेट वॉच फेस पे टैप। फर्स्ट टाइम वॉच फेस को अप्लाई होने के लिए टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। तो जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप यहां पे देख सकते हो। अगर आपको अपनी कोई भी फोटो सेट करनी हुई तो आपको जाना है बैक और यहां पे आपको वॉच फेस के होम पेज पे लिखा होगा कस्टम वॉच फेस, ये रहा। आपको क्रिएट नाउ पे टैप करना है, गैलरी पे टैप कीजिए, गैलरी को ओपन कीजिए। आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे फोटो सेट करनी है डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो मैं इस पे टैप करूंगा। इसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। अब यहां पे आपको मिलेंगे 3 स्टाइल। पहले में टाइम है टॉप में, दूसरे में टाइम बॉटम में, तीसरे में टाइम लेफ्ट कॉर्नर में। तो आपको जो स्टाइल चूज करनी है उस पर टैप कीजिए और जो कलर है फॉन्ट का आप उसे भी यहां से चेंज कर सकते हो कलर स्लाइडर के जरिए इस तरीके से। फिर आपको करना है अपडेट पे टैप सेव करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो वॉच फेस है सेट हो चुका है। इस वॉच में आप एक साथ 6 वॉच फेसेस को सेट कर सकते हो। हालांकि जो पहले 5 वॉच फेस है वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो लास्ट वाला होता है वही चेंज होता है जब भी आप किसी वॉच फेस को डाउनलोड करते हो तब। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन आपको इस पर टैप करना है। अलाउ कीजिए, नॉइज स्पीड ऐप को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, फिर से उस पर टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए। आपको करना है मैनेज पे टैप और ऑल पे टैप। तो आपके फोन में जितने भी एप्स हैं ये सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब इन एप्स में से आपको कौन कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आपकी वॉच में शो करनी है, आपको उन एप्स को ऑन करना है बॉक्स में टिक करके। तो मैंने मेरे हिसाब से जो एप्स है उन्हें कर लिया है सिलेक्ट। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो ये रहे वो एप्स जो मैंने किए हैं सिलेक्ट। अब इन एप्स में से मुझे कोई भी आएगी नोटिफिकेशन तो मुझे मेरी वॉच में भी शो करेंगी। हालांकि आप सभी एप्स को भी ऑन कर सकते हो, लेकिन सभी एप्स को अगर आप ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी ज्यादा यूज होगी। तो जो जरूरी है, जो काम के आपको उन्हीं को ऑन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आगे है स्मार्ट नोटिफिकेशन। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में आएगा लो बैटरी अलर्ट, मतलब कि जब भी आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम होगा तब आपको मिलेगा अलर्ट आपकी वॉच में, जिसमें कहा जाएगा कि आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम है, आपको इसे चार्ज करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। फिर है SMS अलर्ट। तो अगर आपको SMS देखना हुआ अपनी वॉच में तो आपको इसे करना है ऑन। परमिशन को अलाउ कीजिए, बैक जाइए। आगे है माय रिमाइंडर। तो आप जो इवेंट रिमाइंडर है उसे ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 5 इवेंट रिमाइंडर।
जो भी आप रिमाइंडर ऐड करोगे आप उसे अपनी वॉच में भी देख पाओगे, और जब भी उस रिमाइंडर का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा उस इवेंट का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। तो ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए, लेबल दीजिए, जैसे कि किसी का बर्थडे है तो आप टाइप कीजिए बर्थडे, डेट चूज कीजिए, इसके अलावा टाइम सेट करना है आपको, और फिर आपको करना है सेव पे टैप। फिर से ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए, लेबल दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी 5 रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है कॉल अलर्ट। तो अगर आपको देखना हुआ आपकी वॉच में कॉल के अलर्ट को तो आपको इसे ऑन करना है, परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि जो भी कॉल आए आपको शो करे आपकी वॉच में। बीटी कॉलिंग को हमने पहले ही ऑन कर दिया, मतलब कि अब आप कॉलिंग को भी यूज कर पाओगे अपनी वॉच में, कॉल को रिसीव भी कर पाओगे। आगे है हेल्थ मॉनिटर। तो इस पे टैप करोगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको हार्ट रेट। तो आप अपनी वॉच में हार्ट रेट मेजरमेंट को ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हो, मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में हर 5 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होगा। तो अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक पे सेट करना तो आपको इसे ऑन करना है, लेकिन मैं इसे ऑफ ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे ऑन रखा मतलब कि आपकी वॉच में एक दिन में 288 टाइम्स हार्ट रेट मेजर होगा, उससे बैटरी ज्यादा यूज होगी। इसलिए अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। फिर आप मैन्युअली जब चाहे तब अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे हम रैम भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उससे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो आप जो टाइम है रैम का उसे भी मेजर कर सकते हो स्लीप रिकॉर्ड में। तो आपको इसे ऑन करना है अगर आप चाहते हो रैम को शो करना स्लीप डेटा में। आगे है ड्रिंक वाटर, मतलब कि पानी पीने का रिमाइंडर आप अपनी वॉच में सेट कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है, एडिट पे टैप करना है। ये जो रिमाइंडर है कितने घंटे बाद आपको चाहिए तो आपको टाइम पे सेट करना है, और मैं चाहता हूं ये जो रिमाइंडर है मुझे हर 2 घंटे आए, तो मैं करूंगा 2 आवर सेव करूंगा। इसके बाद आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है। तो जो भी टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान हर 2 घंटे में मुझे आएगा पानी पीने का रिमाइंडर मेरी वॉच में। फिर आपको करना है सेव पे टैप। सेम इसी तरीके से आपको करना है हैंड वॉश रिमाइंडर को इनेबल, मतलब कि हाथ धोने का रिमाइंडर, आपको इसे ऑन करना है, एडिट पे टैप करना है। हर कितने घंटे बाद आपको चाहिए हैंड वॉश का रिमाइंडर, तो आप यहाँ पे जो टाइम है उसे सेट कीजिए 2 घंटे के लिए। इसके बाद जो भी आपने टाइम सेट किया है उस टाइम के दौरान हर 2 घंटे बाद मुझे आएगा हैंड वॉश का रिमाइंडर। फिर आपको करना है सेव पे टैप। और ये है आइडल अलर्ट, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो ऐसा कोई अलर्ट आपको चाहिए तो आपको इसे करना है ऑन। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, तो एडिट पे टैप कीजिए, फ्रीक्वेंसी 1 आवर ही रखिए। हालांकि जो टाइम है आप उसे चेंज कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है माई अलार्म। तो आप जो अलार्म है अपने यहां से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम ऐड करेंगे अपनी वॉच के जरिए ही बाद में। आगे है गूगल फिट। तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तभी आपको इसे ऑन करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसे करोगे कनेक्ट, मतलब कि आपका जो भी डेटा है इस ऐप में, नॉइज फिट ऐप में, जैसे कि आपका स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी, स्लीप डेटा, हार्ट रेट, SpO2, तो ये जो डेटा है आपका इस ऐप में हो जाएगा सिंक, मतलब कि आप अपने डेटा को दोनों ऐप में चेक कर पाओगे, नॉइज फिट में भी और गूगल फिट में भी। आगे है माई कॉन्टैक्ट्स। तो आप अपनी वॉच में मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है उसके सामने बॉक्स होगा, उसमें आपको टिक करना है। तो मैं इसे किसी भी 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेता हूं। तो मैंने अपने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में आपको ये कॉन्टैक्ट शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपको वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको सामने वाले आइकन पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है, इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। इनमें से अगर आपको किसी को निकाल के दूसरा ऐड करना हुआ तो सबसे पहले आपको क्रॉस के साइन पे टैप करके उसे निकालना है, और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप करना है। सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। आगे है क्विक रिप्लाई। तो आप अपने किसी भी कॉल और SMS के लिए क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 रिप्लाई ऐड कर सकते हो। हालांकि पहले से ऐड किए गए, लेकिन आप चाहो तो इन्हें एडिट कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है। आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लॉन्ग टैप करोगे आइकन पे इस तरीके से। इसके अलावा आप इनमें से किसी को निकाल के अपना खुद का रिप्लाई ऐड करना चाहते हो तो आपको क्रॉस के साइन पे टैप करना है, और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। आप यहाँ पे कोई भी अपना क्विक रिप्लाई टाइप करके सेव कर सकते हो। तो मैंने टाइप किया है विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। फिर आपको करना है सेव पे टैप, और इन्हें सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। तो जब भी आपको कोई कॉल आएगा या SMS आएगा तो आपको शो करेंगे ये क्विक रिप्लाई आपकी वॉच में।
अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है तो आपकी वॉच में ऊपर में शो करेगा कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर। इसके अलावा जो वॉच है वाइब्रेट भी कर रही है और इसमें रिंग भी बज रही है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 बटन। सबसे पहला है इस रिंगिंग को म्यूट करने का। तो जो रिंग बज रही है वॉच में और फोन में आप उसे म्यूट कर सकते हो इस पे टैप करके। इसके बाद है कॉल के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 क्विक रिप्लाई। आपको जिसे सेंड करना है आपको उस पर टैप करना है, सामने वाले को जाएगा वो रिप्लाई और आपका कॉल हो जाएगा कट। आप इस कॉल को यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हो और अगर आपने इसे आंसर किया तो आपको मिलेंगे 4 बटन्स। वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ से जो कॉलिंग का वॉल्यूम है प्लस माइनस के साइन पे टैप करके एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से ये है फुल वॉल्यूम। यहाँ पे है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में माइक हो जाएगा म्यूट, मतलब कि सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ऊपर में एक होता है ऑप्शन, ये होता है स्विच करने के लिए, मतलब कि अगर ये जो कॉल चल रहा है वॉच में अगर आपको इसे फोन में करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है तो जो कॉल है हो जाएगा स्विच फोन पे और यहां से ये हट जाएगा। हालांकि कॉल आपका शुरू रहेगा आपके फोन पे, लेकिन फिर दोबारा आप अपने कॉल को स्विच नहीं कर सकते अपनी वॉच पे। एक बार आप कर सकते हो अपनी वॉच से फोन में कॉल को स्विच। अब मान लेते अगर आपने अपनी वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ कर लिया तो उसके बाद किस तरीके से कॉल शो करेगा। तो कॉल के फीचर को ऑफ करने के लिए आपको जाना है नॉइसफिट ऐप में। माय डिवाइस पे टैप करके आपको जाना है कॉल अलर्ट में और ये जो बीटी कॉलिंग है आपको इसे ऑफ करना है। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो चुका है, मतलब कि अब आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको मिलेगा अलर्ट कॉल का। इस तरीके से आप देखोगे तो यहां पे आप इसे म्यूट कर सकते हो। जो रिंग बज रही है आपके फोन में उस रिंग को आप म्यूट कर सकते हो तो जो रिंग है आपके फोन में बजना बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे जो क्विक रिप्लाई है उसे भी सेंड कर सकते हो इस तरीके से और इसे कट भी कर सकते हो। हालांकि रिसीव करने का ऑप्शन नहीं होगा। तो जब आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते तब आप इसे ऑफ कर सकते हो और जब आप रिसीव करना चाहते हो तब आप इसे ऑन कीजिए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है। इस तरीके से आपको मिलता है प्रीव्यू और आप स्वाइप करोगे तो आपको मिलेंगे नीचे क्विक रिप्लाई। आप देख सकते हो आपको इस एसएमएस के लिए कौन सा रिप्लाई सेंड करना है, आप यहां से सेंड कर सकते हो। अगर आपने मैसेज को यहां पे देखना मिस कर दिया तो आपको फिर स्वाइप डाउन करना है होम पेज पे और ये रहे आपके एसएमएस। आपको जिससे रीड करना है उस पर टैप कीजिए। इसमें हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। एसएमएस जब भी आएगा तो आपको अलग अलग पार्ट में शो करेगा, एक ही प्लेस में शो नहीं करेगा। और आप चाहो तो एक एक को ओपन करके यहां से कर सकते हो डिलीट। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा। अगर आपको सभी को एक साथ करना हो डिलीट, नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन। आप सभी को एक साथ कर सकते हो यहाँ पे डिलीट और एक साथ आप अपनी यहाँ पे 10 मैसेज को रीड कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है। अच्छी बात है कि जब व्हाट्सएप आता है वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच करती है वाइब्रेट सेम एसएमएस की तरह ही। और अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको जाना है स्वाइप डाउन करना है और ये रहे आपके मैसेज। आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप कीजिए और आप इस तरीके से इसे रीड कर सकते हो। व्हाट्सएप में 6-7 लाइन शो करती है। अगर आपको अपनी वॉच में वेदर इन्फो देखना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है, वेदर को करना है ऑन। इसके बाद जो आपका लोकेशन होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। आगे है स्टॉक्स। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स को ऐड करने का। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो और जो भी स्टॉक्स आप ऐड करोगे उसकी जो इन्फो है आप चेक कर पाओगे अपनी वॉच में रियल टाइम में। आपको ऐड पे टैप करना है। जिस किसी कंपनी के स्टॉक्स को आपको ऐड करना है उसको आपको सर्च करना है यहाँ पे, जैसे कि अदानी। टैप कीजिए उस पर, फिर से ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो मैक्सिमम 10 स्टॉक्स को। तो मैंने 10 स्टॉक्स को ऐड कर लिया। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है वर्ल्ड क्लॉक। तो दुनिया के 5 अलग अलग सिटी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि आप उनके टाइम को चेक कर सको रियल टाइम में। तो आपको ऐड पे टैप करना है, सिटी का नाम सर्च करना है जैसे कि वॉशिंगटन। फिर से ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए, सर्च कीजिए या फिर आप डायरेक्टली किसी भी सिटी पे इस तरीके से टैप करके उसे ऐड कर सकते हो। तो सिटी को मैंने ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। ये जो सभी सिटी है आपको आपकी वॉच में शो करेंगे टाइम के साथ। आगे है
फाइंड माई डिवाइस, तो आप इस फीचर के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपकी वॉच कहीं पे पड़ी हुई है, आपको मिल नहीं रही है, तो आप अगर इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। इस तरीके से आपको करना है सर्च पे टैप। स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप अपनी वॉच को ढूंढ पाओगे। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है कैमरा शटर, मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है। अलाउ कीजिए तो आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। आपको अपनी वॉच को शेक करना है इस तरीके से। फोटो कैप्चर करने के लिए आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी। आगे है स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन, तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है कि आप एक साथ 10 स्पोर्ट्स मोड को ऐड कर सकते हो अपनी वॉच में। हालांकि आपको ऑप्शन मिलेंगे 100+, लेकिन आप एक साथ 10 वर्कआउट को ही शो कर सकते हो अपनी वॉच में। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से मुझे कुछ चेंज करना है तो आपको एडिट पे टैप करना है। जिसे आपको यहां से रिमूव करना है, आपको उसे टैप करके रिमूव करना है। ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो आइकन पे लॉन्ग टैप करके। इस तरीके से मान लेते मुझे रिमूव करना है मिक्स्ड एरोबिक्स, इसके अलावा कोर ट्रेनिंग, और ऐड करना है तो आपको ऐड पे टैप करना है। यहाँ पे आपको कई सारे मिलेंगे ऑप्शंस, आप देख सकते हो। अगर मुझे ऐड करना है क्रिकेट को तो मैं यहाँ पे क्रिकेट पे टैप करूंगा। इसके अलावा टेनिस या हॉकी जो आप ऐड करना चाहते हो, फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो आप एक साथ 10 वर्कआउट को ही ऐड कर सकते हो। जो भी आप वर्कआउट ऐड करोगे सेम उसी तरीके से आपकी वॉच में भी शो करेंगे। फिर आपको करना है सेव पे टैप। और आगे है डिवाइस सेटिंग्स, इसमें आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो है डिवाइस टाइम का। हालांकि आप जो डिवाइस का टाइम है उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो कि आपको कौन से टाइम फॉर्मेट में टाइम को शो करना है आपकी वॉच में। तो ये है 12 आवर और 24 आवर। तो आपको जो फॉर्मेट सेट करना है उस पर सिलेक्शन कीजिए। मैं रखूंगा 12 आवर, क्योंकि 12 आवर में टाइम को समझना इजी होता है। सेव कीजिए। इसके बाद नीचे ये ऑप्शन है सिंक टाइम का, मतलब कि अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में जैसा टाइम शो कर रहा है सेम वही टाइम आपको अपनी वॉच में भी शो करेगा। प्रोफाइल सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको होम पेज पे जाना है। ऊपर में 3 बार पे टैप कीजिए, प्रोफाइल के नाम पे टैप कीजिए, एडिट पे टैप कीजिए। यहां से आप फोटो को चेंज कर सकते हो टैप करके। अपना नेम, जेंडर, बर्थडे, एंड गेम, हाइट, वेट चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो यूनिट है आपको मेट्रिक रखना है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। और होम पेज पे आपको शो करेगा आपका हेल्थ ओवरव्यू, मतलब कि ये है एक्टिविटी डेटा, मतलब कि आज आप कितने स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी कैलोरी आपने बर्न की है। इसके अलावा आपके वाइटल जो भी आप मेजर करोगे, जैसे कि हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मेजरमेंट, यहाँ पे शो किया जाएगा। और यहाँ पे अपना जो स्लीप डेटा है उसे भी चेक कर सकते हो। और अगर आप कोई भी वर्कआउट करोगे आपकी वॉच में, अगर आपको उन्हें चेक करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा वर्कआउट का ऑप्शन। व्यू ऑल पे अगर आप टैप करोगे, आपने जितने भी वर्कआउट किए पहले से लेकर अब तक सभी वर्कआउट यहाँ पे शो किए जाएंगे इस तरीके से। फिर आप टैप करके उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपकी जो वॉच है फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो उसके लिए आपको करनी है 2 चीजें। आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप आइकन पे टैप कीजिए और करिए लॉक दिस ऐप। आपके फोन में हो सकता है लॉक का आइकन या लिखा होगा कीप ओपन, आपको इस पर टैप करना है। लॉक का आइकन शो करेगा, मतलब कि जो ऐप है बैकग्राउंड में लॉक हो चुका है। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और उसमें होगा पहला ऑप्शन अनरेस्ट्रिक्टेड। आपको इस पर टैप करके सिलेक्शन करना है। तो हमने इस स्मार्ट वॉच को इस ऐप के जरिए सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको इस वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जो है 2-in-1, मतलब कि आप इसे प्रेस भी कर सकते हो और इसे रोटेट भी कर सकते हो। प्रेस की बात करेंगे तो मान लेते हैं आपके वॉच का डिस्प्ले ऑफ है। अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो आपको इस पर प्रेस करना है। इसके अलावा जब आप होम पेज पे होते हो, ऐसे में अगर आपने इस पर प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ, रिस्टार्ट और रिसेट कर सकते हो इन ऑप्शन के जरिए। अब बात करते हैं रोटेशन की, तो वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको इसे करना है रोटेट। इस तरीके से क्राउन को घुमाकर आप जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो काफी आसानी से। इसके अलावा अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, अगर आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना है, ऊपर नीचे जाना है, तो आपको इस तरीके से करना है स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन क्राउन बटन पे। बैक जाने का और एक तरीका है, तो अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। इस वॉच में आपको मिलता है जेस्चर कंट्रोल, मतलब कि मान लेते डिस्प्ले इसका ऑन है, अगर आपको इसे ऑफ करना है तो बस आपको अपनी हथेली से इसे कवर करना है।
डिस्प्ले इसका ऑफ हो जाएगा। तो पाम जेस्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए पाम को बस ऐसे कवर करना है और मान लेते हैं इसका डिस्प्ले ऑफ है। तो अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो आपको डिस्प्ले पे डबल टैप करना है स्क्रीन को ऑन करने के लिए। तो ऐसे ऑफ कीजिए और ऐसे ऑन कीजिए। हालांकि डबल टैप टू वेक का जो फीचर है उसे आपको ऑन करना पड़ता है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे जो ऑप्शन है टैप टू वेकअप आपको करना है ओपन ऑल डे। यहाँ पे इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको टैप टू वेक का फीचर यूज नहीं करना है तो कीजिए क्लोजर पे टैप। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर। आप अपने जो मैसेज है यहां से रीड कर सकते हो। और होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। ऊपर में बैटरी लेवल और टाइम शो करता है। सबसे पहले है इस वॉच को साइलेंट करने का ऑप्शन। तो आप अगर इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच हो जाएगी साइलेंट मोड पे एक्टिव। मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंग नहीं बजेगी, केवल आपकी वॉच होगी वाइब्रेट। लेकिन अगर आपको कॉलिंग के लिए रिंग चाहिए तो इसे ऑफ रखिए। आगे है फाइंड माय फोन, मतलब कि आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो इस टॉगल के जरिए। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, मिसप्लेस कर दिया है, आपको मिल नहीं रहा है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे भी होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर आगे है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल। तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को लेवल 1, 2, 3, 4, 5 पे सेट कर सकते हो इस तरीके से। आगे है डीएनडी। तो यहाँ पे आप वन टैप में डीएनडी को, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर सकते हो। अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा आपकी वॉच में। तो आप नाइट टाइम में इसका यूज कर सकते हो जब आप सोते हो तब। आगे है बैटरी सेवर मोड। तो बैटरी को सेव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी वॉच में ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी। आगे है सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है रिस्ट अवेक, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो आप इसे दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो ऑल डे, हमेशा के लिए, और एक होता है टाइम्ड ऑन, मतलब कि टाइम के हिसाब से। जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो कीजिए क्लोजर पे सिलेक्शन। अब मैंने इसे ऑन किया है, मतलब कि डिस्प्ले अगर इसका ऑफ होता है तो अगर मैं अपनी वॉच को ऊपर उठाऊंगा इस तरीके से तो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक। नीचे करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर ऑन, नीचे ऑफ। इसके बाद है टैप टू वेकअप जो हम देख चुके हैं। ब्राइटनेस को आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो, माइनस या प्लस के साइन पे टैप करके इस तरीके से। स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन दिया गया, मतलब कि आपको स्क्रीन को कितने सेकंड के लिए ऑन रखना है। तो यहाँ पे है 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अपने डिस्प्ले को हमेशा के लिए ऑन रख सकते हो किसी भी वॉच फेस के साथ। तो अगर मैंने इसे ऑन रख दिया ऑलवेज ऑन, मतलब कि जो मैंने सेट किया है वॉच फेस ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा, ये कभी भी ऑफ नहीं होगा। हालांकि आपको ऐसे ज्यादा कलरफुल और जो मोशन में है वॉच फेस ऐसे यूज नहीं करने हैं ऑलवेज ऑन में। तो आप जो मिनिमल है इस तरीके से या इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो। तो हमेशा के लिए डिस्प्ले इसका ऑन रहेगा, ये कभी ऑफ नहीं होगा। मतलब कि आप किसी भी वॉच फेस के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज कर सकते हो अपनी इस वॉच में। तो काफी बढ़िया फीचर है ये। आगे है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब कि यहाँ पे स्पेशल दिए गए हैं एओडी के लिए स्टाइल। तो आपको इसे ऑन करना है और इसके बाद ऑफ स्क्रीन डायल पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 स्टाइल, एनालॉग है, डिजिटल है। इसके अलावा आप इन्हें सेट करना चाहते हो तो उस पर टैप करना है और यहाँ पे जो टाइम है उसे भी आप सेट कर सकते हो। मतलब कि आपको इसे कब यूज करना है, ऑल डे, हमेशा के लिए, या फिर टाइम के हिसाब से। तो आपको टाइम सेट करना है यहाँ पे, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। उस टाइम के दौरान ही ये फीचर काम करेगा। मैं चाहता हूँ ऑल डे यूज करूं। लेकिन अगर आप एओडी को ऑन करते हो तो आपको जो स्क्रीन टाइम आउट है इसे करना पड़ेगा टाइम पे सेट। यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन पे नहीं रख सकते। अगर आपने ऑलवेज ऑन पे रखा हुआ है मतलब कि आपके जेस्चर काम नहीं करेंगे। आप देख सकते हो जेस्चर भी काम नहीं करेंगे और जो आपने एओडी पे स्टाइल चूज की है वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्क्रीन टाइम आउट को हमेशा के लिए ऑन रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो जेस्चर काम करे, एओडी भी काम करे, तो आपको जो स्क्रीन टाइम आउट है उससे किसी भी टाइम पे सेट करना है। इसके बाद जेस्चर जो होगा अब काम करेगा इस तरीके से, और जो एओडी होगा वो भी आपको शो करेगा इस तरीके से। आगे है डीएनडी। तो आप यहां से 2 तरीके से डीएनडी को यूज कर सकते हो। एक तो आपको इसे ऑन करना है, आपको टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। इसके अलावा आप स्मार्ट डीएनडी का भी यूज कर सकते हो। अगर आपने स्मार्ट डीएनडी का यूज किया है तो अगर आप सोते हो तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा।
मतलब कि सोने के दौरान ऑटोमेटिकली DND ऑन हो जाएगा। फिर आगे है रिंगटोन एंड वाइब्रेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। सबसे पहले है वाइब्रेशन, तो अगर आपको कोई भी कॉल आएगा या कोई भी मैसेज आएगा तो आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कितनी चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी कलाई पे हल्का सा वाइब्रेशन फील करना है तो आप 1 या 2 पे सेट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा चाहिए वाइब्रेशन अपनी कलाई पे तो आप 3 पे सेट कर सकते हो। इस तरीके से माइनस प्लस के साइन पर टैप करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। यह है साइलेंट मोड, तो आप यहां से भी अपनी वॉच को साइलेंट मोड पे एक्टिवेट कर सकते हो 1 टैप में। मेनू व्यू का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि आप 2 स्टाइल में मेनू को शो कर सकते हो। एक होता है ग्रिड व्यू, तो आपको जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेंगे। अगर आप इसे सेट करते हो लिस्ट पे तो मेन मेनू इस तरीके से शो किए जाएंगे वर्टिकल मेनू में। ऑटो स्पोर्ट्स का भी फीचर दिया गया है, मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो अगर आप जब भी रनिंग करोगे वॉकिंग करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली रनिंग या वॉकिंग का वर्कआउट मोड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन रखना है। फिर आगे है विजेट सॉर्टिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे ऑफ रखा गया है। तो आप देखोगे होम पेज पे अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे विजेट अलग अलग, एक्टिविटी, अलार्म, हार्ट रेट, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे विजेट। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ पे शो होंगे, लेकिन आप चाहते हो आप जिस तरीके से अपनी वॉच को यूज करते हो उस हिसाब से जो विजेट है यहाँ पे चेंज होते रहे। तो इसीलिए आपको जो ये ऑप्शन है पर्सनलाइज का, आपको इसे ऑन करना है। जिस तरीके से आप अपनी वॉच को यूज करोगे उस तरीके से आपके विजेट यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। और फिर एंड में है 3 ऑप्शन, इस वॉच को रिस्टार्ट करने का, स्विच ऑफ करने का और इस वॉच को रिसेट करने का। अगर आप अपनी वॉच को रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में जो भी डेटा होगा वो सब कुछ हो जाएगा इरेज। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आप अपने जो वाइटल्स है यहाँ से मेजर कर सकते हो, जैसे कि आपका हार्ट रेट, आज का मैक्सिमम मिनिमम एवरेज यहाँ पे शो करेगा और अभी जो आएगा नीचे शो करेगा। इसके अलावा आपका SpO2 मैक्सिमम मिनिमम आज का कितना रहा था और अभी फिलहाल कितना आया है। इसके अलावा आपका स्लीप डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अलग अलग स्लीप स्टेजेस के साथ, और आपको यहाँ पे मिलेगा स्लीप स्कोर। और यहाँ पे है स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आपका जो तनाव है आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो, आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है और अभी कितना आएगा यहाँ पे शो करेगा। नॉर्मली ये 60 के नीचे होना चाहिए, अगर ये 60 के ऊपर है मतलब कि आपको स्ट्रेस है। और अगर आपको स्ट्रेस को कम करना हुआ तो आपको अपनी वॉच में करना है ब्रीदिंग वर्कआउट। इसके बाद है आपके विजेट जो हम देख चुके हैं, यहाँ पे आप सभी विजेट को शॉर्टकट तरीके से एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी को, इसके अलावा अलार्म को। तो यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स है काफी आसान है, उन्हें एक्सेस करना है, बस आपको टैप करना है उसे ओपन करने के लिए। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको प्रेस करना है इस बटन पे मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, तो इसमें आप एक्टिविटी चेक कर सकते हो, आज का डेटा, मतलब कि आज आप कितने स्टेप चले हो, डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितनी कैलोरी आपने बर्न की है। इसके अलावा हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस यहाँ से मेजर कर सकते हो। इसके अलावा स्लीप डेटा भी आप चेक कर सकते हो। और ये है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको अगर करना हुआ ब्रीदिंग वर्कआउट तो आपको टाइमर को सेट करना है इस तरीके से, और जो स्पीड है आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको करना है स्टार्ट पे टैप। जिस तरीके से सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। एंड करने के लिए बैक जाइए। आगे है नॉइस बज, मतलब कि कॉलिंग का फीचर, तो जो भी आपने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में। और आपको अगर किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको बस उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। और ये है कॉल हिस्ट्री, तो जो भी आप कॉल्स करोगे आपके रिसेंट कॉल यहाँ पे शो करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने पिछले 10 कॉल्स को देख सकते हो। हालांकि आप कॉल हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते, जो भी नए कॉल्स आएंगे ऊपर में शो करेंगे और पुराने नीचे से रिमूव होते जाएंगे। अगर आपको वापस किसी को कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। और बाद में है डायल पैड का ऑप्शन, तो आप किसी भी नंबर को यहां पे डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। क्लॉक में जाकर आप जो अलार्म से अपने ऐड कर सकते हो, अलार्म पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, टाइम को सेट कीजिए आवर और मिनट, और यहाँ पे AM PM। तो AM PM को चेंज करने के लिए आपको 12 के बाद जाना है, PM हो जाएगा, और 12 से पहले AM हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपको टिक पे टैप करना है, कौन से दिन को आपको अलार्म सेट करना है, दिन को आपको चूज करना है, फिर करना है टिक पे टैप। इस तरीके से आप मैक्सिमम 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आपको इन्हें ऑन ऑफ करना हुआ तो आप यही से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप इस पे टैप करोगे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो और आप इसे यहां से डिलीट भी कर सकते हो। टाइमर है, स्टॉप वॉच है और ये है वॉल क्लॉक। तो जो भी हमने
5 सिटीज को ऐड किया है, यहाँ पे उनके नाम और टाइम शो किए जाएंगे इस तरीके से। वर्कआउट जो भी हमने 10 वर्कआउट को ऐड किया है ऐप में, वो वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से। और इन्हें रिमूव करना है, ऐड करना है तो ऐप में से आप कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, स्टार्ट कीजिए, टिक पे टैप कीजिए तो यहाँ पे शो करेंगे टाइमर, हार्ट रेट, स्टेप्स, डिस्टेंस और किलो कैलोरी एनर्जी। इसके अलावा आपकी पेस कितनी है, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको कितना मिनट लगेगा। इसके अलावा अगर आप स्वाइप करोगे ऐसे तो आप यहां से म्यूजिक को क्विकली कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि आप इसमें म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में ही। प्ले कीजिए, प्रीवियस, नेक्स्ट। वॉल्यूम को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। ये फीचर आपके फोन में या आपकी वॉच में काम नहीं कर रहा है तो आपको अपने फोन में जो म्यूजिक प्लेयर है उसे ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है, पॉज करना है। इसके बाद आप अगर अपनी वॉच में प्ले करोगे म्यूजिक को तो म्यूजिक प्ले होगा इस तरीके से। और आपको अगर इसे पॉज करना है या एंड करना है वर्कआउट को तो आपको प्रेस करना है बटन पे और आप इस तरीके से पॉज कर सकते हो, इससे रिज्यूम भी कर सकते हो और इसे चाहे तो यही से एंड भी कर सकते हो। और ये है आपका वर्कआउट डेटा। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव रहे तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है और जो भी आप वर्कआउट करोगे उसका डेटा आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बैक अगर जाओगे आप तो ये रहा स्पॉट रिकॉर्ड, जो भी आपने वर्कआउट किए उसका डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है रिमाइंडर, जो भी हमने इवेंट रिमाइंडर को ऐड किया था ऐप में वो यहाँ पे शो करेंगे। बर्थडे, एनिवर्सरी, डेट और टाइम। अगर किसी के ऊपर टिक है मतलब कि वो जो रिमाइंडर है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको उसे यहाँ से रिमूव करना हुआ तो टिक पे टैप कीजिए रिमूव करने के लिए। म्यूजिक जो हम देख चुके हैं। वेदर है तो आप यहाँ पे अभी का फिलहाल कितना वेदर है और आज का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और आने वाले अगले 4 दिन का वेदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के साथ। वॉच फेस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा आप अगर लॉन्ग टैप करोगे होम पेज पे इस तरीके से भी आप स्वैप करोगे तो वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। लेकिन काफी आसान तरीका पता है कौन सा है वॉच फेस को चेंज करने का, बस आपको क्राउन बटन को करना है रोटेट इस तरीके से। आगे है स्टॉक्स, जो भी हमने स्टॉक्स ऐड किए हैं ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। आप ऊपर से टैप करके रिफ्रेश कर सकते हो डेटा को तो स्टॉक्स का नेम, उसकी प्राइस, इसके अलावा तो कितने % प्रॉफिट या लॉस हुआ है और कितने रुपीस प्रॉफिट या लॉस हुआ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आगे है फ्लैश लाइट, तो आप यहाँ से फ्लैश लाइट को टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। फिर आगे है कैल्सी का फीचर जो काफी हैंडी है, तो टैप कीजिए। आप यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था नॉइस कलर फिट प्रो 4 अल्फा का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।